पूर्वी दिल्ली के शकरपुर स्कूल ब्लॉक में स्थित मकान संख्या S444A को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दीपक बंसल ने स्वयं को उक्त संपत्ति का वैध स्वामी बताते हुए हाईकोर्ट के आदेश प्रस्तुत किए हैं। उनका आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है। दीपक बंसल का दावा है कि 20,000 इनामी शूटर बालेश्वर भाटी अपने सहयोगियों के साथ मौके पर मौजूद था। साथ ही प्रीति शर्मा और कपिल नामक व्यक्ति पर भी गुंडागर्दी कर कब्जा करवाने का आरोप लगाया है। मकान स्वामी का कहना है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति को हड़पने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है। क्या मकान स्वामी को न्याय मिलेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर इसके ताला टूटता है, हाँ। ताले के अंदर कोई कमी होती है, परेशानी होती है, मैं हाई कोर्ट से शांतिप्रिय तरीके से काम कर रहा हूँ, तो उसका जिम्मेदार कपिल होगा, उसका परिवार होगा, बालेश्वर बदमाश होगा। ये जो बोर्ड लग रहा है किसका लग रहा है? ये बोर्ड मैं आपको फिर कह रहा हूँ साहब, आजकल लोग जो डकैती डालते हैं वो घरों में नहीं डालते, घरों के ऊपर डालते हैं, जमीनों पर डालते हैं। तो ये डकैती का सब नमूना आप देख लो, बिल्डिंग मेरी है और बोर्ड उन्होंने लगा रखा है अपना। इससे बड़ी डकैती नहीं हो सकती। मेरा नाम राकेश कुमार कोचर है, मुझे आर के कोचर भी कहते हैं। मैं बार काउंसिल दिल्ली में पिछले 16 साल से वकील भाइयों की सेवा कर रहा हूं। अभी मैं वाइस चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली, को चेयरमैन और चेयरमैन एनरोलमेंट कमेटी रहा हूं। जैसे ही मुझे मालूम चला कि मेरे अधिवक्ता भाइयों के साथ कुछ अत्याचार हुआ है शकरपुर ब्लॉक में, तुरंत मैं थाने आया हूँ और मैंने आके यहाँ SHO और ACP साहब से बात की है कि आपने हमारी महिला अधिवक्ता के साथ बदतमीजी की है लोगों ने, आपने उसके लिए FIR क्यों नहीं दी। तो हमने जैसे ही उनको विरोध किया तो उन्होंने तुरंत FIR काटी है और उनका बयान दर्ज किया है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरा, हमने कंप्लेंट की कि जो हमारे वकील भाई की प्रॉपर्टी पे गुंडों लोगों ने, जो बदमाश हैं, जिन पे 20-20 हज़ार रुपये का इनाम है, उन्होंने कब्जा कर लिया और उन पे गोली चलवाई है। उसके लिए मैंने ACP अशोक कुमार और SHO कमल, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर तुरंत FIR दर्ज करें और हमारे वकील भाई कि जो प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा कर रखा है उसका कब्जा तुरंत दिलाएं। और इसमें हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि ये वकील साहब की जो प्रॉपर्टी है उस पर उनको कहीं आने जाने में कोई डिस्टर्ब ना करें। अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो SHO उसके लिए जिम्मेवार होगा और FIR दर्ज करेगा। इस बात में जैसे ही हमने अपने ताले और उस पर अपना कब्जा लिया, तुरंत उसके बाद ही हमारे सामने ही है 200 वर्ग गज का ये प्लॉट है, 5 मंजिला इमारत बनी हुई। कब्जा कब से है? पिछले महीने की 14 तारीख को वो लोग उस मकान में घुसे थे बदमाश, लेकिन हम तो न्याय प्रिय हैं और खुद अधिवक्ता हैं, तो इस नाते हमने झगड़ा नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हमने कानून का ही सहारा लिया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऑर्डर जारी किया कि जो चीज़ आपकी है वो आप ही की है, उससे ना आपसे कोई छीन सकता है, ना ही कोई जबरदस्ती हड़प सकता है। फिर भी दीपक, यहाँ पे ताला मारा था, वहाँ पे पुलिस भी थी, वहाँ पर आप लोग काफी संख्या में थे, वहाँ पे उस समय मीडिया भी मौजूद थी, तो वो ताला तोड़ दिया गया है? जो ताला अपने अपना हाथ से लगाया वो था? ताला तोड़ दिया गया है, बदमाशी की इंतहा है। तो इसीलिए तो आज हमारे चेयरमैन साहब हमारे बीच में हैं कि गलत काम को, हमेशा ये हमारे साथ खड़े होते हैं कि गलत काम को रोका जाए। आज सर के आने से हमारा मनोबल चरम सीमा पर है। सर का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। हमें उम्मीद है कि 2 दिन बाद जो जो घटनाएं घटी हैं उन सभी के खिलाफ पुलिस FIR देगी और जो मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो पुलिस, आपको ये जानकारी है नहीं है कि दूसरे पक्ष को पुलिस ने बुलाया नहीं बुलाया अभी तक? दूसरे पक्ष को पुलिस ने बुलाया या नहीं बुलाया ये हमें नहीं पता है, लेकिन पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि पुलिस हमारे साथ है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सर, पहले से कब्जा किसका था इस प्रॉपर्टी के? पहले से कब्जा हमारा है। ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई घेरी हुई जमीन हो। ये बाकायदा कानून का पालन करते हुए खरीदी गई प्रॉपर्टी है, BDI कंस्ट्रक्शंस के नाम है। इसके अंदर कोई गैर कानूनी काम हो ही नहीं सकता। तो सर, किस तरीके से ये जो बदमाश आप बता रहे हैं कि इनका काम ही है कब्जा करने का, तो इनके पास प्रॉपर्टी कैसे पहुंच जाती है? आजकल लोग क्या करते हैं मैडम कि 2 लाख रुपए या किसी 10 करोड़ रुपए की चीज को खरीदते हैं और उसमें 1-2 करोड़ रुपए बयाना दे देते हैं और बाद में बदमाशी कर करके उसके अंदर पेमेंट के
पेमेंट ना देनी पड़े तो बदमाशी के जरिए से रजिस्ट्री कराने का प्रयास करते हैं। एफआईआर आपने की जरा दिखाएंगे एक बार कैमरा में? एफआईआर रिसीविंग अभी मेरे पास नहीं है, वो एसएचओ साहब के पास है। एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन पूरा दिया है कि हम कार्रवाई आपकी एप्लीकेशन पर दे रहे हैं, कर रहे हैं।